ओ माय गॉड, तुम भारत देश के लोग, तौबा तौबा तौबा। तुम लोग सारा जीवन केवल एक पति एक पत्नी के साथ व्यतीत कर देते हो। इतना लंबा जीवन और केवल एक ही पति एक ही पत्नी। कैसे लोग हो तुम, कितने पिछड़े हुए हो तुम, गुलाम हो तुम लोग। तुम्हें तो मालूम नहीं आजादी किसको कहते हैं, डेमोक्रेसी किसको कहते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा के लोग जब हमारे देशवासियों को ऐसे श्लोक सुनाते हैं तो भाई देखो, शर्म आनी तो स्वाभाविक है, इंसल्ट भी फील होती है, हीन भावना भी आती है कि क्या हमारे देश के पति इतने गए गुजरे हैं कि उनको सारे जीवन में केवल एक ही पत्नी मिलती है, या हमारी देश की पत्नियां, उनका नसीब इतना खराब है, इतना माड़ा नसीब है कि उनके जीवन में केवल एक ही पति लिखा होता है। बहुत कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, मगर ये जो तलाक के मामले हैं, डाइवोर्स के मामले हैं, इसमें हम कितने पिछड़े हुए हैं। जब मैंने ये सच्चाई जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च की तो सचमुच बड़ी हैरानी हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा दुख हुआ देखकर कि हमारे देश में ये जो तलाक की दर है, डाइवोर्स की जो रेशो है, वो 1% से भी कम है। सब 1000 में से 13 लोग ही तलाक लेते हैं। कितनी मतलब शर्म भी आती है और कितना लगता है हम तो कितने पिछड़े हुए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको कनाडा की बात बताता हूँ, केवल एक देश की बात बताता हूँ, कनाडा की, जहां एक और हमारा देश सबसे पीछे है, सबसे पिछड़ा हुआ है तलाक लेने वालों में। तो वहां दूसरी तरफ जो मैंने गूगल में सर्च की, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, फिगर भी देख रहे हैं, वहां जो लोग हैं जो पहली शादी करते हैं तो उसमें से 40 से 50% मतलब आधे के करीब लोग तलाक ले लेते हैं। कितनी अच्छी और सुखद बात है। फिर वो पीछे नहीं हटते, फिर वो दूसरी शादी करते हैं। जब वो दूसरी शादी करते हैं तो उनमें से 60% लोग तलाक ले लेते हैं। ये भी कितनी अच्छी फिगर है, कितने सुखी हैं वो लोग। देखो कितने बहादुर हैं, वो पीछे नहीं हटते, फिर भी पीछे नहीं हटते, फिर वो तीसरी शादी करते हैं। तीसरी शादी में 73% तो लोग तलाक ले लेते हैं। देखा ना, इसको कहते हैं आजादी, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, इसको कहते हैं कितने सुखी हैं लोग, कितने वो साहसी लोग हैं, कितने बहादुर हैं वो लोग। मगर आज मैं बड़ी प्रसन्नता, बड़े गर्व से आपको ये बात बता सकता हूं कि वो समय निकल गया। हम अब पिछड़ा देश रहने वाले नहीं है। इस फील्ड में भी हम बहुत आगे बढ़ चले हैं। हमने ये कनाडा, अमेरिका, उन देशों से हमारे नौजवानों ने, हमारे युवाओं ने, वो जो उनका ये नेक और पवित्र रास्ता है उस पर चलने की कोशिश करें। हमारे नौजवान भी, वो भी चाहते हैं कि हमारा देश क्यों पीछे रहे तलाक के मामले में, तो वो आगे बढ़ चले हैं। अब बीत गया वो पुराना समय, निकल गया वो पुराना जमाना जब लोग बड़े से बड़े इशू पर भी तलाक का नाम लेने से डरते थे। लोग कहते थे अरे शादी की है, कोई मजाक किया है। मगर बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, बड़ा नाइस, बड़ा सुखद टाइम आ रहा है कि आजकल जो नौजवान है, जो ये, इनको अब कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना ही कह देना ये कि मैं तो इस पत्नी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं, या पत्नी कहे कि मैं तो ससुराल में कंफर्टेबल ही नहीं हूं, मुझे तो वहां अच्छा ही नहीं लगता। बस तलाक का कारण, इससे बड़ा क्या कारण हो सकता है। यही तो उन देशों की खासियत है। जब वो देखते हैं यार एक हस्बैंड से तो बोर ही हो गई, या एक पत्नी से ही मैं कब तक यार इसकी शक्ल देखता रहूंगा, तो वो फटाफट बदल लेते हैं, चेहरे बदल लेते हैं। तो यहाँ भी युवाओं को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है, क्यों ना फायदा उठा रहे हैं फायदा। मैं सोचता हूँ कितने दकियानूसी पिछड़े हुए विचार थे हमारे जमाने में हम लोगों के। देखो ना, शादी एक पवित्र बंधन है। अरे कौन सा बंधन, क्या बंधन, 7 फेरे ही लिए हैं ना, या 4 फेरे ही लिए हैं ना। कोई कोर्ट कचहरी में जज के सामने जाके एफिडेविट थोड़ा ना दिया कि आई सर्टिफाई दैट आई शैल रिमेन विद दिस वाइफ, या आई शैल रिमेन विद दिस हस्बैंड फॉर एवर टिल डेथ। कोई एफिडेविट दिया? एक 4 फेरे लिए हैं, या 7 फेरे। क्या होता है 7 फेरे लेने से, 4 फेरे लेने से? ये है उत्तम विचार, मतलब रेवोल्यूशनरी विचार आजकल के नौजवानों के। मैं मानता हूं, एडमिट करता हूं कि आज भी कुछ लोग हैं ऐसे सिर फेरे लोग जो इन युवाओं को, नौजवानों को
समझाने की कोशिश करते हैं, समझाने की नहीं, मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये जो शादी है ये सामाजिक बंधन है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए, छोटी छोटी बातों पर अलग नहीं होना चाहिए, जो सुख परिवार में है वो कहीं नहीं है। वो तो जैसे नेचर ने भी जो पशु पक्षी जीव जंतु बनाए हैं वो भी परिवार के साथ रहते हैं, तो ऐसे इस जल्दबाजी में ऐसे शादी के बंधन को तोड़ना ठीक नहीं है। ऐसी बातें करते रहते हैं, है लोग अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं, कुछ नहीं किया जा सकता उनका। मगर एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा आपको, ये जो आज का नौजवान है, आज का युवा है, ये बहुत आगे बढ़ गया है। ये ऐसे सिद्ध परे लोग जो ऐसी बातें करते हैं ना, बातें मानना तो अलग है, ये इनकी बात सुनता भी नहीं है, ये अपने रास्ते पे चलता रहता है, अपने रास्ते पे ही। इसे पता है, ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कुछ जीव जंतु पशु पक्षी परिवार के साथ रहते हैं, अरे कुछ ऐसे जीव जंतु पशु पक्षी भी हैं जो अकेले रहते हैं, वो भी जिंदगी काटते हैं ना। अब देखो जैसे उल्लू है, उल्लू अब अकेला ही डाल पर बैठा रहता है, वो जिंदगी वो भी काटता है ना, तो वो भी अपना जीवन काट ही रहा है ना। वो उल्लू अगर जीवन काट सकता है तो हम क्यों नहीं। देखो एक बात बताना, मैं अपनी ड्यूटी समझ रहा हूँ, परम ड्यूटी समझता हूँ कि ये जो शादी के बंधन को तोड़ रहे हैं लोग, नौजवान तोड़ रहे हैं, इनमें बहुत से लोग सहयोग कर रहे हैं। उनके सहयोग के बिना ये शादी का बंधन टूट ही नहीं सकता, ये तलाक के रास्ते पर जा ही नहीं सकते। उनमें सबसे अधिक योगदान है, वो योगदान है मुंडे की माँ का और कुड़ी की माँ का, मेरा मतलब जो पति की माँ और पत्नी की माँ का। उनके सहयोग के बिना वो जो अपना रोल प्ले कर रही है ना अधिकतर माएँ, उनके बिना ये संभव ही नहीं हो सकता। बेचारे ये तलाक ले ही नहीं सकते थे अगर वो साथ ना दें। वो मुंडा जब भी कभी अकेले में माँ के पास बैठता है ना, तो मैंने देखा है बहुत सी माएँ बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। वो कभी नहीं कहते, वो कभी नहीं कहती कि हमारी बहू ठीक नहीं है, बहू खराब है। वो तो बड़े मीठे मीठे शब्द में बताती है कि बहू तो बहुत अच्छी है, बेचारी के पास टाइम नहीं है, वो सारा दिन मायके में मोबाइल पे लगी रहती है सुबह से शाम तक। बेचारी के पास टाइम होगा तभी तो हमारा हाल चाल पूछेगी ना, हमारे पास आएगी, हमारी कोई सेवा करेगी, बस उसका कसूर थोड़ा ना, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। दूसरी बात ये है, देखो अब हम बूढ़े हो चुके हैं, माँ बाप तुम्हारे दोनों बूढ़े हैं, हमने क्या खाना है, खिचड़ी खा लेंगे, दलिया खा लेंगे। अब देखो बहू अगर राजमा चावल रात को बना देती है, तो अगर हम नहीं भी 2-3 दिन खाएंगे, कभी नहीं भी खाएंगे तो क्या है, मर थोड़ा जाएंगे। अरे ये तो अच्छी बात है, हम रात को अगर खाना नहीं खाएंगे तो बूढ़े लोगों के लिए ठीक रहता है। तो बहू बेचारी की मजबूरी है, अब उन्होंने तो राजमा चावल, चिट्टे छोले चावल या ये चिकन वगैरह उन्होंने तो खाना ही होता है ना। अब हम ऐसा तो ना कि हमारे लिए वो खाना पीना छोड़ दें। वैसे भी हमने पता नहीं अब कितने दिन जीना है, नहीं जीना, कब परमात्मा का बुलावा आ जाना है, कब हमने ऊपर चले जाना है। ये जो हमने सारे जीवन में जोड़ जोड़ कर बनाया है, ये तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे बहू के काम आएगा, हमने साथ थोड़ा ना ऊपर लेके जाना है। तो ये जो डायलॉग है ना माँ का कि हमने 4 दिन जीना है, पता नहीं कब मर जाना है, ये उत्तम डायलॉग है, सबसे सुपर डायलॉग है, जो मुंडे के दिल के चीज अंदर तक चीज देता है। वो फिर उसको जो अपनी वाइफ के बारे में पहले ही वो दुखी होता है या नफरत होती है ना, वो एकदम बढ़ जाती है कि मेरी माँ बाप पता नहीं 4 दिन के मेहमान है। अब चाहे उन्होंने 30 साल बाद जाके मरना हो, लेकिन उसके दिल में तो आएगा ना ये पता नहीं थोड़े दिन के मेहमान है, तो ये थोड़े दिन उसकी सेवा नहीं कर सकती। तो ये तो भाई है, मैं इतना सराहनीय रोल माँ का जो प्ले करती है ना, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनके कारण ये जो रिश्ते टूट रहे हैं ना, ये सब उनकी बदौलत है, उनकी मेहरबानी है। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। कुड़ी के माँ के योगदान बिना भी ये संभव ही नहीं है कि ये जो कुड़ी और मुंडा है ये आजादी की सांस ले सकें और शादी का जो ये बंधन है इसको तोड़ सकें। कुड़ी की माँ का रोल बहुत ही प्रशंसनीय रोल है, बहुत अच्छा रोल है। पहली बात तो वो
ससुराल में, कुड़ी के ससुराल में चाहे लाख अच्छी बात हो, मारो गोली उनको, अच्छी बात है, मारो गोली, क्या लेना है उनसे। हाँ, कहाँ कहाँ डिफेक्ट है, कहाँ कहाँ कमियां हैं, किस किस की कौन कौन सी आदत खराब है, इनको नोटिस करो, दूरबीन की तरह देखो और नोटिस करो, फिर ढंढोरा पीटो उनका, सब जगह बताओ कि ससुराल में, कुड़ी के ससुराल में तो ये है जी, वहां तो ये नहीं है, वहां तो वो उसकी नेचर ऐसी है, उसकी वो तो ऐसा बिहेव करता है, उसका खूब प्रचार करो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कुड़ी की माँ को कभी भी अपनी कुड़ी को, अपनी बेटी को ये नहीं कहना चाहिए कि अगर बड़ों ने, सास ससुर ने कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं, सुन लेना चाहिए। उसे हमेशा ये कहना चाहिए, किसी की क्या हिम्मत, क्या मजाल कि तुझे कुछ कह जाए, अरे तुम कम है किसी से। और तीसरी बात, चाहे उसकी कुड़ी का, उसकी बेटी का क्लियर कट कसूर हो, चाहे उसकी गलती हो, कभी नहीं कहना कि कुड़ी की गलती है, हमेशा ये कहना है ससुराल वालों की गलती है। ससुराल वाले उसे उत्पीड़ित, क्या कहते हैं, पीड़ित कर रहे हैं, उत्पीड़ित कर रहे हैं, जो भी शब्द है, यानी कि ससुराल वाले उस पर जुल्म कर रहे हैं, चाहे जुल्म उसने किया हो या गलती उसकी भी हो, कभी नहीं मानना। सो मैं बल्कि सलाम करता हूँ कुड़ी की माओं को भी, जो ऐसा रोल प्ले करके ये जो शादी का जो बंधन है, इसको तोड़ने में पूरा पूरा सहयोग दे रही हैं। अब आप कहेंगे मुंडे का प्यो, कुड़ी का प्यो, उनका तो आप नाम नहीं ले रहे, वो क्या वो सहयोग नहीं करते ये रिश्ते तोड़ने में। देखो भाई, बात ऐसी है, उनका भी पूर्ण सहयोग है, वो भी ऐसा रोल प्ले करते हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या, कौन सा रोल प्ले करते हैं। बहुत समय पहले फिल्म आई थी, एक बहुत पॉपुलर फिल्म थी, मैं चुप रहूंगी। सो उनका रोल ये है, बेस मेन रोल उनका यही है, मैं चुप रहूंगा। वो सब कुछ देखते हैं, वो देख रहे हैं उनके बेटे का कसूर है, या उनकी पत्नी या बेटे की माँ का कसूर है, या उनकी बेटी का कसूर है, या उनकी बेटी की माँ का भी कसूर है, मगर मैं चुप रहूंगी। मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों झगड़ा बोलूं, मैं अपनी पत्नी से क्यों लड़ाई करूं, अपने घर की शांति को क्यों बर्बाद करूं। बेटी या बेटे का रिश्ता टूटता है, टूट जाए, क्या लेना है, लेकिन हमारे घर में तो शांति है ना। देखो, हम तो नहीं ना लड़ रहे आपस में ना, बेटी जो करिए, बेटा करे, करने तो वो अपना जीवन आप जाने, हम तो अपना लाइफ अच्छी तरह बिता रहे हैं ना। तो ये उनका रोल बड़ा पॉजिटिव, बड़ा अच्छा रोल, बड़ा शानदार रोल बेटे और बेटी के बाप जो कर रहे हैं ना। तो इसी कारण जो रिश्ते हैं वो जिनको टूटने में ज्यादा समय लगता है, वो जल्दी से जल्दी टूट जाते हैं। ये बड़ी अच्छी उनकी सराहनीय बातें हैं। अंत में मैं अपने देश के नौजवानों, युवाओं से एक पुरजोर अपील करूंगा कि देखिए, शादी के बाद जब भी आपको लगे कि मैं इस शादी में नहीं रह सकता, जब भी घुटन सी महसूस हो, कंफर्टेबल ना लगे, फटाफट शादी तोड़ दो। ये किसी की मत सुनो। ये बुजुर्ग है ना, ये जो दकियानूसी पुराने जमाने के बुजुर्ग, इनका काम उपदेश देना है, ये विले हैं, इनको और कोई काम नहीं है। ये हमेशा उपदेश ही देते रहते हैं, हमें इतने लाइफ का एक्सपीरियंस है, ये है, कोई एक्सपीरियंस नहीं। जो एक्सपीरियंस तुमको है, इतना पढ़े लिखे कंप्यूटराइज युग के तुम युवा हो, उनको क्या पता। उनकी बातें, पहली बात तो सुनो ही मत, अगर सुननी भी है एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। देखो, जब आप पति या पत्नी एक तलाक दोगे तो पत्नी को हो सकता है इससे अच्छा पति मिल जाए, हो सकता है परमात्मा ने ऑन डिमांड जैसे कोई चीज बनाई होती है ना, उनकी डिमांड के अनुसार कोई ऐसा पति बनाया हो जो तुमको ऐसा मिल जाए। इसी तरह पति को ये जो पत्नी ठीक नहीं मिली, हो सकता है अगली पत्नी बहुत अच्छी मिल जाए, उसमें तमाम गुण जो 36 के 36 गुण होते हैं एक्चुअल में, शायद वो मिल जाए। अगर नहीं भी है तो क्या है भाई, अकेले जिंदगी काट लेना यार, क्या पड़ा है। अब मैंने उल्लू की एग्जांपल आपने दी थी पहले ही, उल्लू भी अगर डाल पर बैठा अकेला ही सारा जीवन काट सकता है, तो आप भी काट सकते हैं। तो इसलिए चिंता मत करो, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ, और हमारे देश पर ये जो कलंक लगा हुआ है कि ये तलाक के मामले में पिछड़ा हुआ है, इसको धो डालो। धन्यवाद।